वेलकम टू पीपल्स ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। अगर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? ऑप्शन ए है सेन, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी चालुक्य। तो इनमें से जो ऑप्शन ए सही है सेन, यानी कि सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। और अगला दूसरा क्वेश्चन जो है, कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से मिलान सही नहीं है वो चुनना है आपको। ऑप्शन ए नागनाद हर्ष, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस और विशाखापदत्त, ऑप्शन सी मृच्छकटिक और शूद्रक, ऑप्शन डी रत्नावली और राजशेखर। तो इनमें से जो ऑप्शन डी सही है, रत्नावली और राजशेखर, ये जो मिलान है ये गलत है, यानी कि सही नहीं है। और अगला जो है तीसरा, परम सौगात की उपाधि किसके धारण की? परम सौगात की उपाधि जो है किसने धारण की? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो ऑप्शन है ए सही है, राज्यवर्धन। परम सौगात की उपाधि जो है राज्यवर्धन ने धारण की थी। और अगला चौथा क्वेश्चन जो है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी वर्धन। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, पल्लव। गुप्त राजाओं के बाद जो है पल्लव राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया। और अगला पांचवा क्वेश्चन जो है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी यज्ञश्री सातकर्णी, ऑप्शन डी हाल। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, सातकर्णी प्रथम, यानी कि सातकर्णी प्रथम राजा सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए। और अगला छठवां क्वेश्चन जो है, योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ था? योद्धाओं के प्रमुख स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इनमें से ऑप्शन जो है ए सही है, रोहतक। योद्धाओं का प्रमुख स्थान जो था यह रोहतक था। और अगला सातवां क्वेश्चन जो है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ऑप्शन ए हस्तिवर्मन, ऑप्शन बी मंतराज, ऑप्शन सी नीलराज, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। तो इनमें से ऑप्शन डी सही है, विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। और अगला आठवां क्वेश्चन जो है, चार अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? चार अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? ऑप्शन ए है हस्तिवर्मन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी प्रवतसेन प्रथम। तो इनमें से ऑप्शन जो है डी सही है, प्रवरसेन प्रथम। चार अश्वमेध यज्ञों का आयोजन जो है प्रवरसेन प्रथम ने कराया। और अगला नौवां क्वेश्चन जो है, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है और इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए डी आर भंडारकर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी आर पी चंद, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इनमें से ऑप्शन डी सही है, विलियम जोन्स। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है, इसका उल्लेख जो है सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किया। और अगला 10वां क्वेश्चन जो है, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी चोल। तो इनमें से ऑप्शन जो है ए सही है, मौर्य, यानी कि मौर्य राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए। और अगला 11वां क्वेश्चन जो है, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया?
किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी यवन, ऑप्शन डी गुप्त। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, कुषाण, यानी कुषाण राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया। और अगला 12वां क्वेश्चन जो है, महासंघीय निकाय कहाँ विकसित हुआ? महासंघीय निकाय कहाँ विकसित हुआ? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगृह। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, वैशाली। महासंघीय निकाय वैशाली विकसित हुआ, वैशाली में विकसित हुआ। ऑप्शन 13 जो क्वेश्चन 13वां है, कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन ए जो है शाक्य और कपिलवस्तु, ऑप्शन बी कोली और रामग्राम, ऑप्शन सी कालम और अल्लाकप्पा, ऑप्शन डी मल्ल और कुशीनगर। तो इनमें से ऑप्शन जो है ए सही है, शाक्य और कपिलवस्तु। इनमें ऑप्शन ये सही है, सही मिलान जो है सही है ये ऑप्शन ए। और अगला जो है 14वां क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ बिच्छू बनने के लिए सजा जो है किसने निर्धारित की? निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ बिच्छू बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी व्यास। तो इनमें से ऑप्शन सी सही है, चाणक्य। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ बिच्छू बनने के लिए सजा जो है चाणक्य निर्धारित की। और अगला 15वां क्वेश्चन जो है, 23वें जैन तीर्थकर जो है किस जगह से संबंधित है? 23वें जैन तीर्थकर जो है किस जगह से संबंधित है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वज्जी। तो इनमें जो है ऑप्शन बी सही है, वाराणसी। 23वें जैन तीर्थकर जो है वाराणसी जगह से संबंधित है। और अगला 16वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? 16वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन एक जो है पहला अलारा और कलमा, ऑप्शन जो दूसरा है उद्दक रामपुत्र, ऑप्शन जो तीसरा है मखली और गौशाला, और चौथा जो है निगांथा और नाटापुत्र। तो इनमें से जो है सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प जो है ऑप्शन ए है, केवल 1 और 2, और जो दूसरा है ऑप्शन बी है 1 और 3, और ऑप्शन तीसरा जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन जो चौथा है यानी कि डी है, ये सभी हैं। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2, यानी कि अलारा कलमा, और जो है ऑप्शन दूसरा का जो है उद्दक और रामपुत्र, ये दोनों सही हैं। शिक्षक जो माने गए थे यही दोनों हैं, केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है 1 और 2 सही हैं। और अगला 17वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है? निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है? ऑप्शन ए शौनक, ऑप्शन बी अश्वलायन, ऑप्शन सी संखायन, ऑप्शन डी साकल। तो इनमें से जो ऑप्शन डी है ये सही है, साकल, यानी कि साकल जो है ऋग्वेद की शाखा है। और अगला 18वां क्वेश्चन जो है, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? ऑप्शन ए जो है रुद्रमन, ऑप्शन बी जो है मोगा, ऑप्शन सी जो है अजेस, ऑप्शन डी जो है नाहपान। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, रुद्रमन। जूनागढ़ अभिलेख में यानी कि रुद्रमन शक राजा का नाम दर्ज है। जो 19वां क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी अशोक। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि कनिष्क समय में हुई। और अगला 20वां क्वेश्चन जो है, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी मौर्य,
ऑप्शन सी डी जो है गुप्त। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है कुषाण। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय जो है कुषाण काल का था।